नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्लास का ही वीडियो है, पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ ही मिनटों में पूरा का सारांश बताते हैं। बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों का भी रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आज बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे है, तो आप सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हम लोग कामना करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो आज हमारा सब्जेक्ट मालूम है आपको, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC 1973, और इसकी हमारी क्लास जो है वो 18वीं क्लास है। और इस क्लास में आज हम आपको जो है वो दो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 43 और धारा 44, वो सभी बातें बताने वाले हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो इसमें आपसे ना बने। चलिए हम चलते हैं। तो हम पहले लेते हैं धारा 43। तो पहले तो हम बता दें कि गिरफ्तारी वगैरह का काम जो है वो पुलिस का होता है या सशस्त्र बल का होता है, जैसे कि CBI वगैरह है, ED वगैरह है, गिरफ्तारी का काम ये करती हैं। लेकिन हमारी CRPC में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जहाँ पे कोई प्राइवेट व्यक्ति जो इन तमाम ना हो वो भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे हम आप सब क्या हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम लोग भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि हम किसी व्यक्ति की जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो धारा 43 में यही बताया गया है कि प्राइवेट व्यक्ति किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी कर सकता है और गिरफ्तारी करने के बाद उसको जो है वो कौन सी प्रक्रिया अपनानी होती है, और ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति जब पुलिस के सामने ले आया जाता है तो पुलिस उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान हमारी कहाँ मिलता है, तो धारा 43 में मिलता है। उसको धारा 43 को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी भी गई है कि धारा 43 में क्या है ना। तो धारा 43 को हम देख लेते हैं। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी जो की गई है उसके बाद अपनाई जाने वाली क्या प्रक्रिया है। तो एक क्वेश्चन यही वो हमने बता रहे हैं कि धारा 43 में जो है वो प्राइवेट व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किस धारा में प्रदान की गई है, धारा 43 में। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं गिरफ्तारी की। तो प्राइवेट व्यक्ति जो है वो दो ऐसी कंडीशन इसमें बताई गई हैं जब वो गिरफ्तारी कर सकता है। चलिए हम कंडीशन देखते हैं कौन कौन से इन कंडीशनों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जो ऐसे प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में है ना, तो यहाँ पे उपस्थिति आवश्यक है, पहली बात तो। और दूसरा जो है वो अपराध कैसा हो, तो अपराध संज्ञेय और अजमानती हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसको याद रखना आपको, संज्ञेय और अजमानती हो, है ना। क्योंकि असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी होती नहीं है, पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार नहीं करता है, केवल नाम पता पूछता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे संज्ञेय भी होना आवश्यक है और अपराध ऐसा अपराध जो है वो अजमानती हो, माने उसमें बेल वगैरह का प्रावधान अब बाध्यक स्थितियों में हो लेकिन समानता ना हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उद्घोषित अपराधी हो। तो यदि किसी व्यक्ति को अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है और किसी प्राइवेट व्यक्ति की अगर जानकारी में आता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो उद्घोषित अपराधी है, तो उसको भी जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो दो कंडीशन बताई हमने, इन कंडीशनों को ध्यान में रखिएगा। अब गिरफ्तार तो कर लिया, प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार तो कर लिया, अब क्या करेगा उसको, है ना। घर ले जाके चाय नाश्ता तो कराएगा नहीं, है ना। तो जनरली क्या करते हैं कि उसको जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, है ना। तो यहाँ पे 24 घंटे वाली बात नहीं लिखी हुई है। जनरली अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर, है ना। तो इसमें 24 घंटे वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी जो है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जा रही है। तो अनावश्यक विलंब के बिना है, यही शब्दावली लिखी हुई है। अनावश्यक विलंब के बिना क्या करेगा, यदि कोई पुलिस अधिकारी है पास में निकटतम कोई, तो उसके हवाले कर देगा या उसको सौंप देगा या उसके हवाले करवा देगा। और यदि कोई निकटतम पुलिस अधिकारी नहीं मिलता उसको, तो फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है कि उसको जो है वो उस क्षेत्र के जहाँ उसने गिरफ्तार किया है उसके आसपास निकटतम, जो सबसे पास हो, निकटतम मीन्स होता है सबसे पास, जो निकटतम पुलिस थाना हो वहाँ पे जाकर के उसको सुपुर्द कर देगा, है ना। पुलिस वालों को सुपुर्द कर देगा, लो भैया आप अपना संभालो, हम अब जाते हैं घर, हम तो चले घर, ये अपराधी है हमारे सामने, ये अपराध किया है, इसको आप संभालिए, है ना। अब बात उठती है कि पुलिस फिर क्या प्रक्रिया अपनाएगी।
तो माने कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने ले जाता है, तो पुलिस देखेगी उसको कि क्या उसके ये मामला जो है धारा 42 में आता है। यदि ये मामला धारा 42 में आता है तो धारा 42 का वो ये यदि ऐसा मामला जो है वो धारा 41 में आता है ना, पहले 41 का देखेगी। धारा 41 हमने पढ़ी है हमारे इस वीडियो में, पिछले एक आध दो वीडियो देखेंगे तो धारा 41 आपको मिल जाएगी। तो धारा 41 में क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तारी है। तो धारा 41 की प्रक्रिया अपनाते हुए और क्या करेगी, उसको फिर से गिरफ्तार करेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ये नहीं कि भाई एक बार गिरफ्तारी हो गई उसको दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी। तो प्राइवेट गिरफ्तारी को यहाँ ना मानते हुए जो है वो एक बार फिर से जो है वो पुलिस क्या करेगी, अधिकारी क्या करेगा, उसकी गिरफ्तारी करेगा। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे कि उसकी जो है वो पुलिस अधिकारी जो है उसको फिर से गिरफ्तार करेगा, है ना। और यदि मामला धारा 42 में आता है, धारा 42 में मतलब कि अपराध जो है वो असंज्ञेय है, तो धारा 42 की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। धारा 42 में क्या करता था, हमने पढ़ाया था, धारा 42 में पढ़ाई थी। तो धारा 42 में उसका नाम और पता जो है कंफर्म करके जो है वो उसको छोड़ देगा, यदि वो जमानत नहीं लेना चाहता उसकी, है ना। या उसको निर्देश दे सकता है कि आपको जब बुलाया जाए तो आप जो है वो न्यायालय में या किसी अन्य स्थान में आप जो है वो पेश हो जाइएगा। फिर ऐसी कंडीशन ही बन सकती है कि भाई प्राइवेट व्यक्ति है, वो तो ज़्यादा जानता नहीं है ना, क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, वो भ्रम के अधीन काम कर रहा है। माने कोई व्यक्ति जो है वो अपने प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर रहा है, वो हमको लगा, हम प्राइवेट व्यक्ति हैं, हमको लगा कि ये अपराध कर रहा कोई, इसने अपराध कर दिया तो हम उसको गिरफ्तार कर ले गए। लेकिन प्राइवेट डिफेंस में जो है वो अपराध नहीं होता। तो पुलिस अधिकारी ये कन्फर्म करेगा कि क्या कोई अपराध अगर नहीं बन रहा है, अगर उसको विश्वास करने का ये कारण है, उचित विश्वास होना चाहिए कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी, उसको जो है वो तुरंत छोड़ देगा, तुरंत उसको छोड़ देगा। तो ये आपकी धारा 43 है। प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी के बाद उसको किसको सौंपना है, और जब पुलिस के पास ले जाता है तो पुलिस जो है वो इन 3 प्रक्रिया अपनाती है, पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया और तीसरी प्रक्रिया। फिर चलिए हम बात करते हैं धारा 44 की। ये भी महत्वपूर्ण धारा है, एग्जाम में आती रहती है ये। तो इसमें जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति दी गई है ना, कि मजिस्ट्रेट द्वारा भी जो है वो गिरफ्तारी की जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से आया है कि धारा 44 में जो मजिस्ट्रेट शब्द यूज किया गया है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट जो है दोनों तरह का मजिस्ट्रेट हो सकता है। हमने बताया था कि मजिस्ट्रेट 2 तरह के होते हैं, एक कार्यपालक और दूसरे न्यायिक। कार्यपालक और न्यायिक, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें है ना, दोनों मजिस्ट्रेटों को पावर दी गई है, कार्यपालक हो चाहे वो न्यायिक हो। कार्यपालक मीन्स आपका कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये कैसे हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। अपने यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, ये आपके किस तरह के हैं, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। तो गिरफ्तारी की पावर जो है वो दोनों तरह के मजिस्ट्रेटों को दी गई है। अब कंडीशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में है ना, और उसकी अधिकारिता में है ना, माने उसकी अधिकारिता में, माने मजिस्ट्रेट की उस क्षेत्र में अधिकारिता हो और उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करता है, तो यहाँ पे अपराध के संबंध में कोई विशेष स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं इसमें। तो इससे ये भाव निकलता है इसमें कि अपराध कोई भी हो सकता है, संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना, चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो। लेकिन शर्त एक ये है, उसको गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करके जो है अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है ना, गिरफ्तार करके अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, या स्वयं गिरफ्तार न करके किसी भी व्यक्ति को है ना, जो पास में व्यक्ति है कोई, उसको निर्देश दे सकता है कि इस व्यक्ति को जो है वो आप पकड़ लो, इस व्यक्ति को आप जो है वो गिरफ्तार कर लो। तो ये कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ऐसे मजिस्ट्रेट को, चाहे वो कार्यपालक हो चाहे न्यायिक हो, जिन परिस्थितियों में अपराध हुआ है उन परिस्थितियों में क्या उसको वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की पावर है, अगर है तो उसको जो है गिरफ्तार कर सकता है। यदि उसको गिरफ्तारी करने की, वारंट जारी करने की पावर नहीं है तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो मुख्य शर्त ये है कि पहली क्या क्या कंडीशन हो गई, कब गिरफ्तार कर सकता है, जब उसकी उपस्थिति में कोई अपराध कर रहा हो, वो उसकी उपस्थिति में अपराध किया हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, अपराध कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसा अपराध जो है उसकी अधिकारिता क्षेत्र में हो, है ना। तो हर कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उसकी अपनी एक जो है वो अधिकारिता क्षेत्र होता है, तो उस अधिकारिता क्षेत्र के अंदर हो
और शर्त यह है कि ऐसी कंडीशन में क्या वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है, यदि हाँ तो उस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, गिरफ्तार तो कर लिया उसने, गिरफ्तारी के बाद क्या करेगा, जमानत संबंधी है ना, यदि अपराध जमानती है तो जमानती अपराधों में न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जमानती अपराधों में जो है वो जमानत पाना जो है वो अभियुक्त का एक कानूनी अधिकार है, बशर्ते जो शर्तें हैं उसको जो है वो पूरा करे। तो जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए उसको क्या कर सकता है, अभिरक्षा के, है ना, अभिरक्षा के लिए क्या कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है, अभिरक्षा के लिए क्या कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है। और अगला हम देखते हैं, तो जैसा हमने पहले बताया आपको कि ऐसा अपराध जो है वो संज्ञेय असंज्ञेय कोई भी हो सकता है ना। शर्त क्या है, शर्त यही शर्त है कि उसकी अधिकारिता में हो और उन परिस्थितियों में वो जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी करने की उसको पावर हो, तो धारा 43 ये लागू होती है। फिर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा न्यायिक निष्पक्षता को देखते हुए रूलिंग है आपकी ये, कि इसमें कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को यदि मजिस्ट्रेट के निर्देश में या मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है तो वो उसकी रिमांड नहीं ले सकता। आपने सुनी होगी रिमांड, दो तरह की रिमांड होती हैं, हम आगे चल के आपको बताएंगे, पूरा ये समझाएंगे। एक तो आपकी पुलिस रिमांड होती है, एक जुडिशियली, है ना, एक न्यायिक हिरासत और दूसरी पुलिस हिरासत। तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो महत्वपूर्ण है, तो हम उसको आगे चल करके आपको जो है वो समझाएंगे। तो रिमांड नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, या गिरफ्तार उसके निर्देश के अधीन उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति की जो है वो रिमांड नहीं ले सकता। वो अगर रिमांड के लिए जो है वो किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको ले जाना आवश्यक होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमने जितनी सिंपल भाषा हो सकती है उसमें समझाने का ये प्रयास किया है। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, आप मैसेज द्वारा हमको भेजें, मैसेज करें, और यदि कोई भी आपके इसमें कोई डाउट बनता है तो आप हमको जो है वो मैसेज करें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसका जो है जवाब दें। तो हमारी अगली क्लास जो है वो कल होगी। और एक बार पुनः आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।